आज पढ़ा जाएगा क्लास 12th के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको एक एक कर कर कराया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे बहुगुण युग्म विकल्पी। इसके पहले की कक्षाओं में आपको अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता तथा बहुप्रभाविता के बारे में पढ़ा दिया गया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुगुण युग्म विकल्पी वाद। कहा जाता है कि मल्टीपल एलिल्सलिज्म। देखिए यह कहा जाता है कि इसमें देखिए बहुयुग्म विकल्पी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बहुगुण मतलब क्या, इसमें बहु से मतलब क्या, दो तीन या तीन से अधिक गुण मिलकर समजात गुणसूत्रों के समान के स्थान पर उपस्थित होकर एक क्या कहते हैं, बहुगुण युग्म विकल्पी का निर्माण करते हैं। इसी को कहा जाता है बहुगुण युग्म विकल्पी वाद। अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि ये क्या था, ये मेंडल का अपवाद था। मेंडल ने क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम दिया था। ये हमारे क्या अलग अलग प्रकार के क्या अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, हमारे क्या बहुप्रभाविता, ये सभी उसके अपवाद है। अब कहा जा रहा है कि यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले तीन जीन, देखिए तीन या तीन से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित होता है तो उन्हें बहुगुण विकल्पी कहते हैं। कहा जा रहा है कि तीन या तीन से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है बहुगुण विकल्पी वाद। ये कहाँ पे दिखा देता है, मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति में क्या दिखाई देता, हमारा बहुगुण युग्म विकल्पी वाद दिखाई देता है। अब कहा जाता है कि रुधिर वर्ग की खोज कौन किया, हमारा लैंडस्टीनर ने किया है। लैंडस्टीनर ने कहा बताया था कि जो रुधिर वर्ग कौन कौन से है, ए है, बी है, ए बी तथा ओ के बारे में लैंडस्टीनर ने बताया था कि रुधिर वर्गों की वंशागति किसके कारण होती है, हमारा बहुगुण विकल्पी वाद के कारण होती है। उसके बाद कहा जाता है कि बर्नस्टीन के अनुसार किसके द्वारा था, हमारा लैंडस्टीनर के अनुसार कहा गया था कि रुधिर वर्ग चार होते हैं, ए बी तथा ओ। अब कहा जाता है कि बर्नस्टीन के अनुसार कि ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग में मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है जो संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होते हैं। कहा जाता है कि बर्नस्टीन के अनुसार कहा जाता है कि रुधिर वर्ग जो ए बी तथा ओ है ये सभी एक जनक से संततियों में जो स्थानांतरण होता है मेंडल के नियमों के अनुसार स्थानांतरित होता है। कहा जाता है कि इस जीन्स की वंशागति दो नहीं बल्कि तीन तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स पर निर्भर करती है। देखिए इसमें क्या था, तीन या तीन से अधिक लक्षणों पर ये निर्भर करता है। यदि कहा जाता है कि यह वंशागति बहुगुण युग्म विकल्पी वाद कहलाती है क्योंकि इनके जीन्स या एलिल्स समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर स्थित होते हैं। आगे कहा जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति में दो ही एलिल्स होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति होती है उसमें कौन सा कोई एक ही युग्म विकल्पी या कहा जा सकता है कि एलिल्स होते हैं, परंतु आबादी के जीन समूह कहा जाता है या कहा जाता है कि जीन पोल में इनकी संख्या 3 होती है। कहा जाता है कि जो रुधिर वर्ग होते हैं ए तथा ए बी होती हैं, एवं कहा जाता है कि इसमें जो जीन होते हैं 3 होते हैं लेकिन जो लक्षण दिखाई देता है कोई दो ही दिखाई देता है, तीसरा इस पर कार्य नहीं करता है। लेकिन हमारे एक क्या था, इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी एक व्यक्ति में दो ही एलिल्स होते हैं। अगला हमारा कहा जा रहा है कि बहुगुण एलिलवाद का संबंध समष्टि आनुवंशिकी से होता है। कहा जाता है कि जो बहुगुण एलिलवाद होते हैं ये समष्टि मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक मतलब क्या है, समष्टि में आनुवंशिक किसके, जनता के, या कहा जा सकता है कि जनसंख्या की आनुवंशिकी से होता है। जो बहुगुण युग्म विकल्पी वाद होता है इसका संबंध डायरेक्ट किससे हमारा, जनसंख्या से होता है। कहा जा रहा है कि जीन कौन सा, जीन अगर ये कहा जा रहा है कि जीन अगर क्या है ए है और बी है, जीन ओ के साथ के लिए प्रभावित, कहा जाता है कि जीन जो ए है तथा बी है जीन ओ के लिए प्रभावी होते हैं लेकिन ए जीन्स परस्पर एक दूसरे के लिए प्रभावी नहीं
न होकर सहप्रभावित है। कहा जा रहा है कि कुछ लक्षणों के अनुसार देखा जाता है कि रुधिर वर्ग एक दूसरे के लिए प्रभावी न होकर कैसा दिखाई देता, हमारा सहप्रभावी के रूप में दिखाई देता है। जैसे कहा जा रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन 3 जीन में से किन्हीं 2 को ही प्रभाव प्राप्त कर सकता है, कोई तीसरा नहीं। कहा जा रहा है कि 3 तो दिखाई देंगे लेकिन 2 ही उसके ऊपर प्रभावी दिखाई देता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें 3 व्यक्ति में से किन्हीं 2 के पास ही ऐसा प्रभाव दिखाई दे सकता है। कहा जा रहा है कि 6 प्रकार के जीन प्रारूप में 4 लक्षण दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि जो मनुष्य के जो रक्त समूह है उसमें 6 लक्षण तो दिखाई देते हैं जीन वाले, लेकिन उसमें से 4 ही लक्षण हमारे क्या कहते हैं संभव हो पाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि रुधिर वर्ग ए, इसमें कहा जाता है ए या A0, कहा जा सकता है कि ए मेल का ए फीमेल का। अगर कहा जाता है कि रुधिर वर्ग ए है तो या ए और 0 हो सकता है। तो इसके जो प्रतिजन होते हैं ए कौन होते हैं हमारा, ए की प्रतिजन ए होता है। देखिए प्रतिजन कहा जाता है या एंटीजन कहा जाता है। रुधिर वर्ग बी के लिए बी हो गया या तो बी ओ हो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिजन हमारा कौन सा हो जाता है या एंटीजन कौन हमारा बी है। एक किसमें दिखा देते हैं, ए रक्त समूह के आरबीसी में दिखाई देते हैं। अगर आरबीसी पर वीडियो देखना है तो आपके वीडियो में आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर कंप्लीट जानकारी आरबीसी के बारे में प्राप्त कर लीजिए। कहा जा रहा है कि रुधिर वर्ग ए बी, इसमें कहा जाता है कि किसी भी प्रकार हमारा क्या प्रतिजन इसमें कौन सा होता है हमारा ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है रुधिर वर्ग ओ में किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं होता है, सिर्फ क्या हो जाता है हमारा एंटीजन होता है। क्या होता है हमारा प्रतिजन या एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। कहा आप जा रहे हैं देखिए 6 लक्षण 1 2 3 4 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 या कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, देखिए 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग 6 वर्ग, ये 6 वर्ग तो दिखाई दे रहे। कहा जा रहा है कि 6 प्रकार के जीन तो दिखाई दे रहे, लेकिन प्रभावी कितने होते हैं, सिर्फ 4 लक्षण। कौन से, 1 2 3 4। अब ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यहाँ देखिए। देखिए अब कहा जाता है कि बहुप्रभाविता के बारे में समझना है तो या बहुगुण युग्म विकल्पीवाद की समझना है तो देखिए कहा जाता है कि यदि उसका एग्जाम्पल देखिए, यदि कहा जाता है कि माता का रुधिर वर्ग ए तो इसके जीन कौन से हो जाएंगे, दोनों ए और नंबर क्या ओ हो जाएगा। यदि पिता का रुधिर वर्ग बी है तो यहाँ पर बी वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि कितने 4 चरणों में इसको डिफाइन किया गया। इसमें देखिए पहला क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रथम वर्ग क्या है, प्रथम संभावनाएं क्या हो सकती हैं, यहाँ पर बोला गया पिता के गुणसूत्र, इधर बोला गया माता के गुणसूत्र। अगर पिता के व माता के दोनों गुणसूत्र आपस में निषेचन या संलयन की क्रिया करते तो शिशु में कौन सा, देखिए ए रुधिर वर्ग बी हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ए, इसको ए लिखिए इसको बी लिखिए ए बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए, देखिए ए और ए, देखिए क्या रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी, यहाँ पर रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग बी, यहाँ पर रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी। देखिए अब कहा जाता है कि इसकी जो माता यदि क्या पिता का ब्लड ग्रुप बी हो और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों का या उनके संतानों का जो रुधिर वर्ग होता है हमेशा कौन सा होगा, रुधिर वर्ग ए और बी होता है। क्या कहा जाएगा, सभी संतानों का रुधिर वर्ग कैसे होते हैं हमारा ए और बी, क्योंकि यहाँ पर जो जीन दिखाई दे रहे हैं ए और बी ही दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर रुधिर वर्ग क्या रहेगा हमारा सदैव ए और बी होगा। दूसरा हमारे देखिए कहा जा रहा है कि द्वितीय संभव में कहा जाता है कि यदि पिता तथा माता का यहाँ पर दिया गया है शुक्राणु तथा अंडा। अब देखिए यहाँ पर रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग बी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके दिया जाएगा रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग बी, यहाँ पर रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग जी ओ मतलब यहाँ पर शून्य बताया जा रहा है, यहाँ पर रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग 0। अब देखिए यहाँ पर जो लक्षण दिखाई देते हैं यदि माता पिता के क्या पिता के बी हो और माता के ए लक्षण होते हैं तो वहाँ पर 50% संभावना क्या होती है ए बी की। देखिए 50% संभावना किसकी है हमारा ए बी की है और 50% संभावना किसकी है हमारा ए की है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि देखिए क्या 50% संभावना किसकी है ए बी की है और 50% संभावना किसकी है हमारा ए की है। यदि क्या पिता का बी और माता का ए होता है
तब दूसरा तीसरा संबंधी लक्षण देखिए कहा जा क्या संभावना हो सकती है कि यदि पिता का बी हो और माता का ए है तो कहा जाता है कि यहाँ पर जीन ए बी ए क्या बी ओ, यहाँ पर ए बी बी ओ। अब देखिए क्या है कहा जा रहा है कि यहाँ पर यदि संभावनाएं ए और बी दोनों मौजूद होता है तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए बी, देखिए ए बी है, यहाँ पर क्या हमारा बी बता रहा है। यहाँ पर संभावना यह है कि 50% में आपका ए बी आ जाएगा और 50% में किसकी आ जाएगा, सिर्फ बी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि क्या कहा जा रहा है कि 50% संतानें ए बी की तथा 50% संभावना किसकी, हमारा बी की होती है। अब तीसरी और चौथा संभावना क्या हो सकती है, देखिए यदि पिता का बी हो और माता का ए है तो ए बी बी ओ ए 0 0 0। अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि पिता का बी तथा माता का ए है तो चारों रुधिर वर्ग की संतानें बराबर संख्या में, देखिए क्या है यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए बी है तथा यहाँ पर ओ लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर चारों समूह के चारों रक्त समूह प्राप्त होती हैं यदि माता का ए तथा पिता का बी जीन समूह होते हैं। तो इस प्रकार से चार संभावनाएं हो सकती है। इन्हीं चारों के बारे में देखिए। अब अगला हमारे देखिए कहा जा रहा है कि यदि माता का रुधिर वर्ग ए बी तथा पिता का रुधिर वर्ग ओ है तो क्या हो सकता है। दूसरी संभावना देखिए कहा जा रहा है कि यदि ए है 0 बी 0 ए ओ बी, देखिए अब कहा जाता है कि यदि पिता का 0 ओ है और माता का ए बी है तो यहाँ पर संभावना किसकी, ए की बी की, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 0 का। कहा जाता है कि इसकी संभावना किसकी होती है, 50% ए की तथा 50% बी की संभावनाएं होती है। देखिए क्या 50% संतानें ए की तथा 50% संभावनाएं बी वर्ग की होती है। देखिए अब किस प्रकार से माता तथा पिता के संतानों में किस प्रकार से रक्त का स्थानांतरण होता है और कौन कौन सा संभावनाएं हो सकती है, कौन कौन सी संभावनाएं नहीं हो सकती है, इसमें सभी के लक्षणों के बारे में बताया गया है। अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।